नमस्कार मित्रों, ट्रेड मित्र में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिरकार कर्ज लोगों को क्यों ले डूबता है। कर्ज का बोझ हमारे ऊपर इतना सर चढ़ के क्यों बोलने लगता है। या तो हमारी गलत इन्वेस्टिंग की नीतियों के कारण, या तो एक ही समय में अत्यधिक लोन लेने के कारण। तो आइए विस्तार से जानते हैं वे ये कौन से वजह हैं जिसकी वजह से हमारा लोन बढ़ता चला जाता है और हम ईएमआई को पे करने के ही चक्कर में अपनी सारी ज़िंदगी को गंवा देते हैं। हमारा पिछला वीडियो को आप देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जिसमें आप जान पाएंगे कि एक छोटी सी आमदनी से हम अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को कैसे अच्छे से बेहतर ढंग से बना सकते हैं। हमारी इन्वेस्टिंग की क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, ये आपको उसमें बड़ी ही अच्छी ढंग से सिखाई गई है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक कैरेक्टर को लिया है जिसका नाम है मिस्टर फूल। ये भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। इनकी सर्विस सन 2013 में लगी है। तब उनकी मासिक आय 15,000 रुपये थी। इस तरह की आय वाले हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो क्या सारे के सारे कर्ज में ही डूबे रहते हैं? क्या सारे अच्छे प्रॉफिट बना लेते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से चला लेते हैं? तो आइए हम जानते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग कर्ज में डूबते हैं। जैसा कि मिस्टर फूल भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, इसलिए कुछ नियमों और शर्तों की वजह से उनका 10% पैसा एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में चला जाता है, जो इनके सुरक्षित भविष्य के लिए एक बहुत ही बेहतर प्लान है। ये हम सबों को करनी चाहिए। इनके बारे में हम एक अच्छी खासी वीडियो आप लोगों को जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे। 20% पैसा जो कि इनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे दवाइयाँ, खाने पीने की वस्तुएं, रहने के लिए किराया, जूते, कपड़े, चप्पल वगैरह में चला जाता है। लेकिन ये 20% पैसा उनके लिए बहुत ही कम है। 30% पैसा लाइबिलिटीज, जैसे कि हम सबों की इच्छा होती है कि हमारे पास अच्छे लैपटॉप्स हों, मोबाइल हों, अच्छी महंगी गाड़ियां हों, पार्टी करें। तो ये सब चीज़ें हमें उस वक्त नहीं करनी चाहिए जब हमारी आय सीमित हो या हमने कई लोन ले रखे हों। तो इस वक्त में हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मिस्टर फूल की एक और गलती होती है कि उनका 40% हिस्सा इस वक्त लोन में चला जाता है, जो कि इनकी कमाई में से एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सबों की इच्छा होती है कि हमें भी कुछ बैंक से अच्छे खासे बड़े लोन मिले, बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे कुछ अच्छा रिटर्न पा सकें। लेकिन किन्हीं गलतियों या फिर किन्हीं कारकों की वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल पाता और हम कर्ज में डूब जाते हैं। तब वो दूसरा तरीका अपनाते हैं कि हमें कुछ एनबीएफसी कंपनियों से लोन मिल जाए, ताकि हम अपने पिछले लोन को रिकवर कर पाएँ या तो फिर इस लोन की ईएमआई को चुका सकें। उनकी एक और बड़ी गलती होती है कि वो क्रेडिट कार्ड का यूज करना सीख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड किसी मायने में गलत नहीं है। अब इनके पास 3 बड़े कर्जे हो चुके हैं। अब इनकी ईएमआई भी उनकी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इस सब को रीपे भी करना है, तो इसलिए अब वो प्री अप्रूव्ड लोन या फिर फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के चक्कर लगाते हैं, ताकि हमारे पिछले लोन का बकाया हो सके। इस तरह से मिस्टर फूल की ज़िंदगी चूहा दौड़ में बीत जाती है। एक महीने के पैसे अगले महीने की ईएमआई में, फिर अगले महीने की पैसा तीसरे महीने की ईएमआई में। इस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी अभी के वक्त में तबाह हो चुकी है। तो मित्रों, हमें इस तरह की गलतियां नहीं करनी है और हमें एक अच्छा इन्वेस्टिंग सीखना है, क्योंकि इतने सारे कर्जे उनके ऊपर होने के कारण जाहिर सी है कि उन्हें अब चिंताग्रस्त, तनाव और भी मानसिक विकार होने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब रोज ईएमआई का चक्कर, घर की खिचखिच, पैसों की तंगी उन्हें काफ़ी तबाह कर देती है। तो मित्रों, हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। हमें लोन लेने भी हों तो हम एक वक्त में एक लोन को पूरी करें, फिर हमें अपनी दूसरी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए। इसका एक और सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि इनके सिबिल स्कोर पर भी अब प्रभाव पड़ रहा है। आने वाले दिनों में लोन की वजहों को समाप्त कर देंगे, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। तो देखा मित्रों कि मिस्टर फूल की ज़िंदगी किस तरह से तबाह हो चुकी है। इन सब चीज़ों से बचना है और मिस्टर इंटेलिजेंट की तरह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक ही समय में अपने वर्तमान को, भविष्य को, अपने बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन को सिखानी है,
ताकि हम भी एक बेहतर जीवन जी सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और हमारा पिछला वीडियो मिस्टर इंटेलिजेंट का देखना ना भूलें। धन्यवाद।